हेलो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को क्लास इंटर की मैट्रिक्स व्यू पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने सवाल एक्सरसाइज ए को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास को एक्सरसाइज 3B से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ए नहीं पढ़ी है वो बच्चे ए पहले पढ़ेंगे फिर बी पढ़ेंगे, तो आपको बेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ओके, आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो 3B से होगी। ठीक है, तो आइए सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए। ठीक है, तो ओके, देखिए 3A के कुछ सवाल जैसे थे सेम वैसे ही आपका सवाल है। ठीक है, तो ए जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको आव्यूह के बारे में बताया गया है कि आव्यूह क्या चीज है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, ओके, बाकी आप पहले फोकस करिए बोर्ड पर। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है सवाल, तो अब ऐड कैसे करते हैं, ये 2 लिखा हुआ है जो आव्यूह के बाहर, इसको हम गुणा करा देंगे। पहले इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, इसका हम जब 2 गुणा कराएंगे यहाँ पे तो ये हमारा 2x हो जाएगा, 2 का 7 में कराएंगे 14 हो जाएगा, 2 का 5 में कराएंगे 10 हो जाएगा, 2 का इसमें कराएंगे यानी 2y माइनस 3 दूना 6। भाई 2 का गुणा y में होगा 2y, 2 का गुणा 3 में होगा 6। ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक, प्लस आपका लिखा है 3 1 माइनस 4 2 लिखा हुआ है, लिख देंगे। बराबर में लिखा है आपका 7 15 6 14, ये भी हम लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो जब जोड़ते हैं कैसे, देखो जोड़ने का भी तरीका होता है। जो संख्या ये ऐड होगी, ठीक है, 10 4 होगा, 14 का कंपेयर 1 से कराएंगे, 2y माइनस 6 का कंपेयर हम 6 से कराएंगे, यानी 2x और ये 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका निशान कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा, इसलिए हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। नहीं, अब आगे देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 10 में से 4 को जोड़ेंगे, लेकिन निशान यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 बचेगा। आगे 14 1 15, आप 15 लिख देंगे। अब इसमें आपको पहले 2 जोड़ना है, तो इसमें जब 2 जोड़ेंगे इसमें, तो ये बनेगा, देखो 2y माइनस का 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2y माइनस का 6। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप 14 को जोड़ रहे हैं, 14 को जोड़ रहे हैं ना, 14 को। ठीक, ओके, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 2y, अच्छा 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे बताइए, 8 बचेंगे। तो 8 किस चीज़ के बचेंगे, प्लस का आपका 14 है तो आपके प्लस 8 के बचेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे समझ में आया, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 2y प्लस का 8 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख देंगे, बराबर 7 15 6 14, ये आप ऐसे लिख देंगे। अब हम बराबर है कंपेयर कराएंगे, जैसे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने समीकरण बनाया था सेम बनाएंगे। ठीक, तो ये वाला इससे कंपेयर होगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3। देखो हमें इसमें x और y के मान निकालने, तो इसमें x है तो इससे कंपेयर, इसमें y है तो हमारा इससे कंपेयर, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 2x प्लस 3 और ये इधर कितना है 7 लिख देंगे। ठीक, इसको जब x सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 7, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल, ये आपका 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 4। ठीक, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या जाएगा, x इक्वल आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी x का जो मान निकला है वो आपका निकल आ गया 2। अब आगे देखेंगे y निकालने के लिए, तो आपका लिखा हुआ है 2y प्लस का 8 बराबर 14। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2y बराबर 14 और माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2y बराबर, अब आप क्या करेंगे, 14 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। 14 में से 8 गए, कितना बचा बताइए, यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ से आपको 8 माइनस करने हैं, कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, कितना बचेगा, जल्दी से कितना बचेगा 6। ठीक है, ओके, यहाँ 6 बचेगा। अब y बराबर, यहाँ पर ही काट दीजिए, इसे 2 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ओके, ये आपका x का मान निकला है, ये हमारा y का मान निकला है। ठीक है, तो काफ़ी इजी सवाल था, इसीलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ इसमें आपको एक्स वाई जेड और टी के मान निकालने। क्या करना है, एक्स वाई और जेड टी के मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले इसका जैसे अभी जस्ट इसके सवाल पहले वाले में हमने गुणा कराया था ना, सेम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसका कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2z, इसका कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2y, इसका कराएंगे हमारा हो जाएगा 2t। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। प्लस 3 का गुणा कराएंगे यहाँ पे 3 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 दूना 6। ठीक है, बराबर में इधर गुणा कराएंगे तो 3 3 हो, जो भी मॉड आपके आव्यूह के बाहर लिखा है उन संख्याओं को हम अंदर गुणा करा देते हैं सबसे मल्टीपल। ठीक है, तो 3 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, 3 चौको 12, 3 18। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख देंगे, लिख दें। अब यहाँ पे आपको ऐड का यानी प्लस का निशान दिख रहा है तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका ये होता है, जो इसकी संख्या यानी तो इस आव्यूह में ये संख्या A1 A11 पे है, यहाँ की संख्या भी A11 पे है ना, तो 11 11 जुड़ेगा, यानी ये वाली संख्या इससे जुड़ेगी, ये वाली संख्या इससे जुड़ेगी, ये वाली संख्या इससे जुड़ेगी, ये वाली संख्या इससे जुड़ेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, जो चीज यहाँ की होगी, जो चीज यहाँ की लेंगे हम, वो चीज इस आव्यूह की लेंगे। जो इस बॉक्स में की चीज लेंगे वही हम इस बॉक्स से लेंगे। अगर 2t को अगर जोड़ेंगे तो 6, इधर 2t की जगह इधर देखेंगे तो हमारा 6 आ रहा है, तो 2t जगह हमारा 6 होगा। ठीक है, इतना माइंड में रखिएगा बस, और कुछ नहीं है। यानी 2x जुड़ेगा 3 से, क्या हो जाएगा भाई, ये आपका x है यूनिट, इसका 3 अकेला है तो आपका 2x + 3 जुड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। ये 2z है, ये 3 है, तो ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो ये हमारा हो जाएगा 2z और ये -3 हो जाएगा। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 2y को जब 0 में जोड़ेंगे तो 0 लिखेंगे नहीं, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, छोड़ दिया। 2t को 6 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2t, और जोड़ रहे हैं तो प्लस का निशान। ये हमारा इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये आ गया। आगे आपका इक्वल में लिखा हुआ है 9 12 15 18। आप 9 12 15 18 लिख देंगे। ठीक है, लिख दें। आप देखो कंपेयर जैसे जोड़ा था वैसे सेम बराबर लिखेंगे। भाई बराबर निशान लगा है, बराबर में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे 2x + 3 = 9। तो देखो अब इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकाल लेते हैं x का, फिर और अदर से हम लोग कंपेयर कराते हैं। ठीक है, तो जब मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x और बराबर 9, 3 उधर जाएगा तो -3। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x बराबर 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ओके, तो ये 2 3 काट देंगे 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी जो आपका x का मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जब समीकरण कौन सा है, 2z 15, 2z - 3 = 15, तो ये 2z यहीं रहेगा, 15 यहीं रहेगा। दो 2z अपनी जगह है, 15 अपनी जगह है। ये जो 3 है ये -3, ये -3 हमारा उधर उठ के गया है, तो यहाँ पे प्लस था, जो अपनी जगह बदलता है तो अपना निशान भी बदलता है। ये तो -3 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 15 3 18। कोई डाउट, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, तो क्या आ जाएगा z बराबर 9। ये हमारा z का मान निकल आया। अब अगर हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे किसका 2y, देखो क्या निकालेंगे 2y बराबर किससे कंपेयर 12 से। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, 2 6 12 काट देंगे तो y बराबर हमारा 6 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा 6। अब बचा t का मान निकालना, तो 2t + 6 का कंपेयर किससे होगा 18 से, हम लोग 18 से करा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2t + 18, 6 उधर जाएगा तो -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2t बराबर, अब 18 में से जब 6 जाएंगे आपका 12 बचेगा, और ये जब काट देंगे 6 बार में, यानी t बराबर कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो आपके क्या आंसर आए गए, x y और t के जो मान निकल के आए हैं इसके x y z, और जो t के मान निकल के आए हैं, तो आपका x निकल के आया है 3। ठीक है, जो y निकल के आया है 6, और जो z है वो 9 है, जो t है वो 6 है। ठीक है, ये आपके मान हैं। ठीक है, ये x y z और t के बेटा आपके मान हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए।
ओके हो गया ना, तो आप लोग से जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा कह रहा है। देखिए आपको सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो आपका ये जो अवयव के बाहर जो आपका x लिखा है, पहले x का अंदर गुणा करा देंगे। अगर x का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे हमारा 3x आ जाएगा। ओके, और फिर इसको हम ऐसे बना देंगे प्लस y लिखा, y का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का y आएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो हमारा प्लस का y आएगा, इक्वल हो जाएगा 10 ये 5। ओके, देखिए इसमें आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस यानी इन दो, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस y। ओके, यहाँ पे देखिए 3x, ओके यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है नहीं, तो ये आपका प्लस का y ही रहेगा, ठीक। और इधर आपका लिखा है 10 5, आप 10 5 को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तो आगे देखिए फिर देखिए अब कंपेयर कराते हैं, जो समीकरण बनाते हैं तो ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा, यानी कि जो आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण बनेगा 3x प्लस का y बराबर 5। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो देखिए ये 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी द्विघात समीकरण वाले जो आपने बहुपद सवाल पढ़े होंगे उसी तरीके से होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 2 को सॉल्व करने y का जब मान या x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम एक चीज़ पाएंगे इक्वल, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और एक चीज़ और पाएंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस आपका कट जाता है, पता है ना, प्लस माइनस आपका कट जाता है, पता है ना, वेरी गुड। तो आप इन दोनों को अगर सेम रहने देंगे तो आपका ये कट जाए, आपके बाकी ये आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा y कट जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा बेटा आपका 2x माइनस वाई बराबर 10 और यहाँ बचेगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। देखो जोड़ते समय कोई निशान में परिवर्तित नहीं करते हैं, तो आपका y कट जाएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा बेटा आपका 5x बराबर 10 और 5 15। तो ये हो जाएगा 5 3 15, x इक्वल हो जाएगा 3। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या, x का जो मान निकल आया 3। अब इसी x के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या बेटा ध्यान से, ये है आपका समीकरण 1, इसी में हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2x लिखा है 2, x की जगह आपका क्या आएगा 3, तो x की जगह 3 रख देंगे, माइनस का y इक्वल आपका 10 दिया है, लोगों ने इक्वल 10 रख दिया। अब देखिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 10, माइनस का y अपनी जगह रहेगा, ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 4 बचा, तो y बराबर कितना आंसर आ गया माइनस का 4, माइनस 4 पर चला जाएगा। तो यानी आपका जो x का जो मान निकल के आया है, क्या जो आपका x क्या और y का मान निकल आया है, यानी x का मान निकल आया 3, y का मान निकल के आया है 4, ठीक। ये आपका 3rd नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छे से कोशिश करिए और क्लास कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। हर एक सवाल जो आपको लगे, देखो हम ऑनलाइन क्लास में आपको सारे सवाल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि सेम सवाल है तो उससे उस जगह वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और उस सवाल को अपने मन से कीजिए। फिर मन से करने के बाद फिर उसको चेक करिए हमने अपने सही किया है नहीं किया है, खुद की गलतियाँ पकड़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि गलतियों से ही सीख मिलती है, ठीक। ओके, जल्दी से नोट करिए। ओके बेटे, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में लिखा है सरल कीजिए कॉस थीटा और अवयव में आपका कॉस साइन माइनस का साइन कॉस, और अब आपका इधर लिखा है। देखो तो सबसे पहले जो बाहर होता है उसको अंदर मल्टीपल कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो उसको हम अगर गुणा यहाँ पे कराएंगे इस जगह पे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब आगे देखेंगे, अब इसका यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा गुणे में। कॉस कॉस का गुणा कराएंगे तो हमारा फिर से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो गया। ठीक, आगे देखिए यहाँ लिखा साइन, जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का, ये माइनस लगा है आपका माइनस निशान लग जाएगा। साइन कॉस का गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इस यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब आपका देखो बीच में क्या लगा प्लस, तो प्लस में क्या करते हैं लोग जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये आपका हम लोग इन दोनों को कंपेयर में जोड़ेंगे, बट यहाँ पे हमने देखा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस। तो ये पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का आपका आएगा बेटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे अब यहाँ पे लिखा है अब देखो माइनस का साइन थीटा, आप लिख देंगे माइनस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इधर वाले से जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो प्लस का निशान है तो सीधे प्लस का निशान लगे लिख देंगे क्या, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप ऐसे अभी बना देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा पूरा, मतलब जो आपका पूरा ब्रैकेट में पूरा कट जाएगा, साइन से नहीं पूरा कट जाएगा, ये आपका पूरा कट जाएगा इससे। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ बचा कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ये आपका सूत्र होता है, याद करिए, याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। बस यहाँ पे क्या प्लस में देखो जो संख्याएं होती हैं उन्हें आप लिख सकते हो, चाहे एग्जाम्पल के तौर चाहे 3 + 2 लिखो तो भी आपका 5 आएगा, चाहे आप 2 + 3 लिखो तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो प्लस में संख्याएं अगर आगे पीछे इधर उधर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस में नहीं ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है, इस 1 बचेगा। इन दोनों का जब कट गया, जहाँ क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल था, बहुत अच्छा था। ठीक है, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में लिखा a इक्वल दिया है, b इक्वल दिया है। ठीक है, आप कह रहा है a + b और a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, a + b का जो है आपको मान बताना क्या होगा। तो a में दिया है आपको 4, 5, -1 -3। ओके, आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस लगा देंगे। बी में आपको दिया है 7, 8, 4 -5। ठीक, आप इतना कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए 7 और 4 जो आप इधर जोड़ते हैं ना भाई, कंपेरिजन इसका होगा। ठीक है, अगर इससे कराएंगे तो इसका होगा, भाई जान इससे कराएंगे तो इसका होगा, इसका कराएंगे तो इससे होगा, ये तो पता है ना। तो क्या होगा, 4, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 11। अब देखिए माइनस का 1 यहाँ प्लस का 4, तो क्या आएगा 3 आएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा ना, अगर नहीं आ रहा हो तो देखिए डायरेक्ट ना करके ऐसे कर लेते हैं, 4, 7 यानी 4 प्लस का 7, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस और प्लस का 8, यहाँ पे हो जाएगा -3 -5। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बड़े बच्चे हो गए थोड़ा सा। 7, 4 11। ठीक है, ये जाएगा 3 बचेगा, 8, 5 13, ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, ये आपका a और b का मान निकलेगा, a + b का मान निकल आएगा। अब हम लोग निकालते हैं किसका, a - b का, यानी अब क्या करेंगे, पहले से हम लोग ने जोड़ा है ऐसे घटाएंगे। ठीक है, बस तो यहाँ पे a का मान लिखेंगे क्या है 4, 5 -1 -3। ठीक है, और फिर बीच में माइनस, ये हो जाएगा 7
8 4 5, ठीक है, ये हो जाए माइनस का 5 है, ठीक है। ओके, अब माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है, 4, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 7, ठीक है। तो 7 में से 4 जा रहे हैं, यानी 7 आपका बड़ा है, तो बड़े में निशान क्या लगेगा, प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3। ओके, अब आगे देखिए, -1 से जब 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 5 में से 8 जाएंगी तो भी माइनस का आपका 3 बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 निशान माइनस का है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, यानी यहाँ पे निशान प्लस हो गया, और यहाँ पे 3 है तो प्लस का 5 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 2। अगर आपको इजी करना है तो इस तरीके से आप लोग लिख लेना, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई आपको संख्या लग रही है कि ये कठिन है, ठीक है, इसका आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा नॉर्मल सवाल था, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कमेंट और जल्दी से इससे पहले नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6, ठीक है। देखो 6 में क्या कर रहा है, देखो 6 में आपका ए और बी दिया है, ए और बी का मान दिया है, तो आपको 3a और माइनस का 2b ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 3a माइनस 2b निकालना है। तो 3 अपनी जगह रहेगा, 3 क्या रहेगा, अपनी जगह रहेगा। ओके, आगे देखिए, a में क्या है, 1 0 6 2 5 8 3 7 9 आप लिख देंगे। आगे माइनस माइनस लगा देंगे, 2 लिखा है 2 लिख देंगे। देखो इसमें है क्या, बी में क्या है, 2 3 5 0 0 7 3 5 0, ये आपकी संख्या है। थी, इसको हम लोगों ने ऐसे नोट कर लिया। देखिए क्या करना है, 3 है, 3 को ऐसे लिख दें, ए का मान लिख देना है, यहाँ पे माइनस लिखा माइनस लगा देंगे, बी का मान लिख देंगे यहाँ पे, और 2 का आगे। ओके, अब अंदर से गुणा कैसे, गुणा आप लोगों को पता कैसे कराते हैं, वही से कराना है सेम। 3 का 1 में गुणा कराएंगे 3 आएगा, 3 2 का गुणा कराएंगे 6 आएगा, 3 का गुणा कराएंगे 9 आएगा, ठीक है। 3 जब 0 का कराएंगे 0, 0 में किसी भी संख्या का हम लोग गुणा कराते हैं तो 0 आता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, 3 + 15 यहाँ आएगा, ठीक है। 3 का 7 में कराएंगे 21 आएगा, 3 का 6 में कराएंगे 18 आएगा, 3 का 8 में कराएंगे 24 आएगा, ओके। 3 का 9 में कराएंगे 27 आएगा, ठीक। इसको आप ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे देखिए 2, अब इसमें हमें 2 का गुणा कराना है, 2 का कराएंगे 4 आएगा, 2 का कराएंगे 0 में 0 आएगा, 2 का इसमें कराएंगे 6 आएगा, 2 का 3 में कराएंगे 6 आएगा, 2 का 0 में कराएंगे 0 आएगा, 2 का 5 में कराएंगे 10 आएगा, 2 का 5 में कराएंगे तो 10 आएगा, 2 का 7 में कराएंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 2 का 0 में कराएंगे 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो आप देखो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, अगर देखो डाउट हो तो आप लिख लिया करिए। 3 है, 3 से इधर की संख्या 4 माइनस होगी, 6 की जगह 6 - 0 होगा, 9 में 9 - 6 होगा, यहाँ पे 0 इधर माइनस की 6, ठीक है। यहाँ 15 और यहाँ पे माइनस का 0, यहाँ पे 21 उधर माइनस का 10, यहाँ पे 18 18 यहाँ पर 10, यहाँ पे 24 और यहाँ पे आपका 14 आर्सन में, यहाँ 27 और इधर आपका 0 है, ठीक। ये हमारा घटाने का सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए इजी तरीका है ना। तो आगे देखिए, अब देखिए 3 में से 4 जाएंगे, नहीं आपका बड़ा 4 है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका क्या बचेगा, यहाँ हम लिख देते हैं, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। ओके, हम लोगों ने माइनस का 1 लिख दिया। अब देखिए 0 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। ओके, 18 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा प्लस का। क्यों यहाँ से यहाँ भी प्लस का 8 बच रहा है, क्योंकि आपका 8 बड़ा है, यानी 18 आपका बड़ा है, ठीक है। ओके, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 15 में से 0 जाएगा आपका 15 बचेगा, ठीक है। 24 में से 10 जाएंगे आपके कितने बचेंगे बताइए, 24 में से 14 जाएंगे, 10 नहीं 10 तो बचेंगे, 24 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा, 10, ठीक है। ओके, 9 में से 6 जाएंगे आपके 3 बचेंगे, 21 में से आपके 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 11, ठीक है। और 17 से 0 जाएगा आपका 27, ठीक है। ये आपका मान निकल के आ जाएगा, आंसर किसका निकल के आ जाएगा, 3a - 2b का, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं।
ओके बेटे, चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल में कहा है आपका x y ज्ञात कीजिए अगर x प्लस ये दिया x माइनस वाई दिया है। तो इस सवाल को देखो कैसे करते हैं हम लोग। देखो आपको दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर इतना, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 1 3 माइनस 2 4 आपको दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 3 माइनस 1 2 0 आपको दिया, आप लिख देंगे। इससे आप एक समीकरण मान लीजिए, इससे आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अगर आप समीकरण को जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन कराते हैं। देखो ये x प्लस का है, प्लस का x है, कोई बात नहीं। आगे देखेंगे ये y माइनस प्लस का, नीचे y माइनस का, प्लस माइनस कटता है जब सेम होता है, यानी y है प्लस माइनस है, अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो हमारा कट जाएगा, यानी x का या मान निकल आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 1 3 माइनस 2 4, ठीक, आप लिख देंगे। समीकरण 2 को लिख देंगे अगर x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1 2 0, ठीक है। अब देखिए अब नीचे हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है चीज़ का, जब आप किसी समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे के निशान नहीं बदलते हैं, जब घटाते हैं तो आप नीचे के निशान बदलते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे निशान नहीं बदलेंगे, तो आप निशान बदलेंगे नहीं, तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल। अब ये संख्या एक बार प्लस में हो गई, यानी क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, 3 माइनस 2 4, एक बार प्लस में हो गई, दूसरी इधर 3 माइनस 1 2 0, ये हो गई, और ये बीच में आपका ये प्लस लगेगा, समझ में आया, ओके आ गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 आएगा, जिसको इसको जोड़ेंगे 4 आएगा, ओके। अब माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0, भाई साहब माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस का 3 माइनस का 1 क्या बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 4 आएगा, ये आपकी इस प्रकार संख्या बन जाएगी। अगर अब आगे देखेंगे जो x लिखा, आपको x की देखो वैल्यू निकालना है, अगर x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 2 0 4, ये आपका आएगा, ठीक। अब हम 2 को इसमें भाग दे देंगे, क्या करेंगे 2 को इसके अंदर जब भाग देंगे तो 4 लिखा हुआ है, 1/2 को भाग देंगे ना, तो क्या 2 का 1/2 का गुणा कराएंगे, 2 का भाग देंगे, नहीं आपका जो 4 लिखा है इसमें गुणा करा रहे हैं 1/2 से, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, इस जगह पे क्या बचेगा बेटा आपका 2 बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका 2 लिखा है, ये आपका कट जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 0 है, 0 से जब किसी भी संख्या गुणा कराते हैं तो हमारा 0 आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 2 से करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ये हमारा जो है x का मान निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका, वो निकालेंगे y का। तो देखिए y का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें देखो कई तरीके हैं आपके, देखो कैसे भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, देखो अगर हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो हमारे x का मान निकल आया। अब आप या तो इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए, ठीक है, आप इसी को चाहे इसमें रख दीजिए, तब आप सॉल्व कर लीजिए, या आप समीकरण 1 2 को घटा दीजिए इस बार। तो अब जब घटाएंगे निशान बदलेंगे यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये अब की बार जुड़ेगा और ये हमारा कट जाएगा, और इसको हम घटा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। चाहे आप समीकरण से सॉल्व करिए, चाहे इसका मान समीकरण में रख के सॉल्व करिए, आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल है 1 3 माइनस 2 4, ठीक है। आगे देखिए ये है आपका x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1
20, ठीक है। ये आपके समीकरण है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, घटा रहे हैं। घटाते समय क्या करते हैं, माइनस करते समय क्या करते हैं, निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस, जहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस होता है, यहाँ पे लग जाएगा माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा, यानी आपका x कैंसिल हो जाएगा। y कितना होता है हमारा 2y इक्वल, जैसे यहाँ पे सेम लिखा था प्लस में वैसे सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। क्या हो जाएगा 1 3 माइनस 2 4, ठीक है। एक व्यू में ये है, दूसरे में ये माइनस का निशान लगाएंगे, दूसरे में आपका लिखे 3 माइनस 1 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो जो प्लस करते हैं उसमें थोड़ा सरल होता है, माइनस वाले में कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो 1 लिखा प्लस का -3 का लिखा, तो 1 आपका प्लस का लिखा है और माइनस का 3 लिखा, तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2। ऐसे माइनस का 2 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 0, माइनस का 2 इधर प्लस का 2 है तो कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार माइनस मिल गया ना आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। अब 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 का 4 आएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब y का मान निकालना है तो 2 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -2 4 0 4, ठीक है। अब जब हम 1/2 से अंदर गुणा कराएंगे तो जो भी नीचे से डिजिट पर कट जाएंगे, तो y बराबर यहाँ पे क्या 2 2 कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 2 दूनी 4 यहाँ बचेगा, 0 बचेगा, 2 दूनी 4 बचेगा। ये हमारा y का मान निकल आएगा, ठीक है। ये x का मान निकला, ये y का मान निकला, ठीक है। समीकरण को बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। समीकरण में सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना है, वो सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पे जो कंपेरिजन कराएंगे तो हमारे समीकरण में माइनस प्लस होना चाहिए, अगर नहीं है तो घटा देंगे, निशान बदल जाएंगे, लेकिन सेम संख्या यानी y है तो सिर्फ y होना चाहिए और कुछ नहीं। संख्या लिखनी है तो उसको पहले मल्टीपल करा के करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आप लोग इसे जल्दी पहले नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 8। मान लीजिए कि a बराबर b बराबर c बराबर आपको कुछ दिया है, ये आपको डिजिट दिए हैं अभी के अंदर। फिर कह रहा है आपको ज्ञात करना a प्लस b, फिर a माइनस b, फिर 3 से गुणा कराएंगे a में, फिर माइनस c करेंगे, ठीक। फिर a इंटू बी करना है, फिर b इंटू a करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं सवालों को। a में क्या है, पहले a प्लस b, यानी a में क्या है, a में दिया है 2 3 4 2 लिख लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। b में क्या है 1 2 3 5, हम लोग इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए अब आपको क्या रहता है ऐड, यहाँ पे प्लस है यानी जोड़ेंगे हम, 2 1 3 4 3 7 3 3 3 और यहाँ पे जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं 3 में से 2 चला जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 5 7 5 2 7 2 यानी 2 5 7, ये आपका आ जाएगा a प्लस बी का आंसर, ठीक है। अब आगे देखेंगे a माइनस बी, ठीक है। जब a माइनस बी देखेंगे तो a में लिखा है आपका 2, ठीक है, 3 4 2, ठीक। ओके, आगे देखिए माइनस बी में लिखा 1 -2 3 5, ठीक है। ये आपका सवाल लिखा है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी आपका 5 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का आंसर, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो लाइन खींच लीजिए, ठीक। ये a माइनस बी का, अब इसमें ज्ञात करेंगे हम लोग 3a माइनस सी, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। a में क्या है, a में है आपका 2 3 4 2, ओके ओके, माइनस सी में क्या है -2 3 5 4, आप इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कराएंगे, ठीक है। पहले माइनस मत कर दीजिएगा, पहले यहाँ पे हम गुणा कराएंगे, तो पता होना चाहिए। ओके, 3 का 2 में कराएंगे 6 आएगा, 3 का 4 में कराएंगे 12 आएगा, 3 का 3 में कराएंगे 9 आएगा, 3 का 2 में कराएंगे हमारा 6 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखेंगे -2, अभी पहले इसको नोट कर लेंगे 3 5 4,
ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब आगे देखिए, ये माइनस लिखा है यानी 6 में से आपका 2 घटेगा, लेकिन ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस होता तो 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा हमारा 2 बचेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और दिया हुआ है a इंटू बी। क्या दिया है? a इंटू बी। कैमरा में इधर आ रहा होगा, ठीक है, a इंटू बी। ठीक है, तो a इंटू बी कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 3 4 2 हम लिख लेंगे, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या है? 1 - 2 3 5। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक, अब देखो अभी तक हम लोगों ने जोड़ना घटाना यानी ऐड हमने करना अच्छे से बताया, आपने अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे आपको नया मिलता है गुणा करना। देखो गुणा करने का तरीका होता है, जो आपकी पंक्ति होती है, जो इसकी पंक्ति है, जैसे इसकी जो पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसका गुणा ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ये निशान याद रखिएगा, आपको याद रहेगा गुणा करने। ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में, अगर इस पंक्ति में मान लीजिए यहाँ पे हम समझते हैं, पर इस पंक्ति में संख्या लिखी है 1 2 3 लिखी होती है, और इस स्तंभ में भी संख्या लिखी होती है 1 2 3। तो जब गुणा कराते हैं तो 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से गुणा होगा। बस इसको याद रखना है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इस प्रकार होता है गुणा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2 संख्या लिखी है तो हम 2 तक सीमित रहेंगे। कहाँ तक? सिर्फ 1 2 लिखा है, और नीचे आपका अगर 1 2 लिखा है ऐसे 1 2, तो 1 का 1 में करा देंगे, 2 का 2 में करा देंगे। ठीक है, बाकी बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बेस पे बहुत सारे सवाल आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा, हम जो 2 है ये आपकी पंक्ति, ये आपका रो इसमें गुणा होगा, समझ रहे हैं? इस पंक्ति का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, हमारा 2 आएगा। अब 4 का गुणा होगा 2 में, तो 4 दूना 8, यहाँ माइनस लिखा तो माइनस का 8 आएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब 2 का गुणा होगा 3 में। अब इसी पंक्ति का हम आगे ऐसे इस कॉलम टू का कॉलम चलते चले जाएंगे। एक पंक्ति को उठाएंगे, उसको कॉलम टू कॉलम जितने भी कॉलम दिए होंगे उतने कॉलम तक हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, जब तक खत्म ना हो जाए। फिर नेक्स्ट सेकंड पंक्ति में आएंगे, सेकंड पंक्ति का हम कराएंगे कॉलम थर्ड पंक्ति में, ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 आएगा। ठीक है, 4 का गुणा 5 में कराएंगे 20 आएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा काम खत्म, इस पंक्ति का काम खत्म। अब सेकंड पंक्ति में आएंगे तो सेकंड लाइन बन जाएगी। 3 का 1 में कराएंगे 3 आएगा, 3 का 2 में कराएंगे माइनस का 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताइए? ओके, देखिए यहाँ पे -6 आ रहा, तो यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा 8। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ओके, 3 का इसमें कराया 0, 2 का, ओके देखो 3 का 1 में कराया 3, 2 का 2 में कराया 4। ठीक है, हो गया। आप देखिए 3 3 9 यहाँ पे, और 2 पंचे 10, ये आपका पेयर बनेगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बताइए, कुछ नहीं किया गया है इसमें कुछ नहीं किया गया। इस पंक्ति को उठाया गया है, ठीक है, इस पंक्ति को इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस पंक्ति को उठाया गया इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। ठीक है, बस इतना किया गया है। अब आगे देखेंगे तो क्या होगा? 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 6। ओके, अब आगे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, ये जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ये a इंटू बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे b इंटू ए। कौन सा देखेंगे? b इंटू ए का। ठीक है, सवाल दिया आपको, देखो b इंटू ए देखेंगे तो पहले b का मान रखेंगे। तो b का मान क्या है हमारे पास? b का मान क्या है? 1 - 2 3 5। ठीक है, और a का मान है 2 3 4 2। ठीक है, अब इसको, इस गुणे को फिर से समझिएगा, सेम मल्टीपल जैसे होगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। अब 3 का, इसका काम इससे है, इसका काम इससे है। समझ में आ रहा है? मतलब पहली पंक्ति की पहला अक्षर का पहले स्तंभ से उसी पंक्ति की दूसरे अक्षर का उसी रो कॉलम के दूसरे अंक से संबंध होता है। ठीक है, आगे 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 1 चको
4, 1 चौको 4, 3 दूना 6। अब 2 से कराएंगे, -2 है तो यहाँ माइनस का क्या आएगा 4, 5 तिया 15, -2 से कराएंगे 4 दूना 8, 5 दूना 10, हमारा इस प्रकार का ये बन जाएगा। ठीक, 9 2 हमारे कितने होते हैं 11, 15 में से 4 गया माइनस का 11। ठीक है, नहीं यहाँ प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है। ठीक है, 6 4 10, ये बचेगा हमारा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा b इंटू ए का मान निकल आएगा, यहाँ पे a इंटू ए का। ठीक है, तो a इंटू बी और b इंटू ए ये आपके लिए आज नया है। बाकी जो प्लस माइनस हम लोग ऑलरेडी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, आगे आपका जो है बहुत ही ज़्यादा गुणा कराया जाएगा। ठीक है, अभी ये समझ लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और एंजॉय के साथ पढ़िए, पूरा अपना कॉन्फिडेंस, जितनी मेहनत, जितने आपके घर वाले मेहनत करा रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, उतनी मेहनत आप भी कीजिए उनके लिए। आपके लिए घर वाले जितनी मेहनत कर रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, उतनी मेहनत के साथ आप लोग पढ़िए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।